तो पहले ये बताएं कि शेयर बाज़ार के मसाइल में क्या नई ट्रेंड है और उसमें शरई अहकाम में क्या कुछ रुख्सत है या नहीं है। उसमें शेयर बाज़ार के बाद ही म्यूचुअल फंड का सवाल आना चाहिए जी। तो मैं समझ रहा था शायद कोई सवाल आ जाएगा तो उसकी मुनासबत से फिर हम म्यूचुअल फंड को खुद ही वाज़ेह कर देंगे। ठीक है जी। शेयर बाज़ार के लिए हम अब तक बताते आए हैं कि आप इससे बचें, लेकिन इतनी कसरत से हमारे भाई उसमें मुब्तला हो गए और रोज़ बरोज़ मुब्तला होते जा रहे हैं। इसमें हमको नरमी का और गुंजाइश का पहलू वाज़ेह करना एक हद तक ज़रूरी हो गया है। आप लोग बहुत गौर से सुन लें, समझ लें, फिर हम इंशाअल्लाह म्यूचुअल फंड पर भी आएंगे। शेयर बाज़ार है क्या चीज़? दो तरह के शेयर कंपनी जारी करती है। एक इक्विटी शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की तिजारत में लोग पैसे दे करके शरीक होते हैं। कंपनी का काम नफ़े में चलेगा तो नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगा और कंपनी का काम खसारे में चलेगा तो नफ़ा कम होगा। इस शिरकत, ये अक़द शिरकत है, शराकत का कारोबार ये है। ये शिरकत ऐलान कहते हैं इक्विटी शेयर को। शिरकत यानी पार्टनरशिप जी। ये इक्विटी शेयर दूसरे नाम से खुद हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। अच्छा। साहबी रसूल सैयदना हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ पार्टनरशिप में शेयर में सरकार सलाम ने काम किया है, तजारत की है। तो जो तजारत सरकार ने की हम उसको नाजायज़ कैसे कर सकते हैं? वो तो जायज़ है, वो तो दुरुस्त है। इस तजारत में ये होता है कि नुकसान हुआ तो नुकसान में हम अपने माल के तनासुब में शरीक रहेंगे। मसलन दो आदमियों ने पार्टनरशिप में काम किया और दोनों मसलन आधा आधा रुपया लगाए, 50,000 एक ने, 50,000 दूसरे ने, 1 लाख। तो माल के हिसाब से दोनों नफ़ा के शरीक होंगे। दोनों का 50-50 है तो दोनों नफ़ा में भी 50-50 होंगे, आधे आध के शरीक हो गए। और नुकसान हुआ तो नुकसान में भी दोनों 50-50 के आधे आध के शरीक रहेंगे। ये इक्विटी शेयर है जिसको शरीयत की ज़बान में शिरकत ऐलान कहा जाता है और शिरकत ऐलान खुद हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। दूसरी शिरकत है शिरकत हिस्सस, इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, तरजीही हिस्सस। उर्दू ज़बान में तरजीही हिस्सस और अंग्रेज़ी ज़बान में उसके लिए प्रेफरेंस शेयर का लफ्ज़ आता है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि एक मखसूस रकम, मसलन 1 लाख रुपए आपने कर्ज के तौर पर कंपनी को दे दिया और यह तय हो गया कि 1 लाख पर मसलन 5,000 रुपये सालाना आपको मिलेंगे। कंपनी बहुत नफ़ा में हो तो भी 5,000 मिलेगा और कंपनी घाटे में चली जाए तो भी आपको 5,000 मिलेगा। कंपनी के नफ़ा से कोई मतलब नहीं और कंपनी के नुकसान से भी कोई मतलब नहीं। इसकी शरई हैसियत क्या है? इसकी शरई हैसियत यह है, इसकी शरई हैसियत यह है कि आपने मसलन 1 लाख रुपए कर्ज दे दिए और कंपनी उस पर 5,000 रुपये सालाना सूद देगी, इंटरेस्ट, सूद। तो कर्ज देकर सूद लेना तो जायज़ नहीं है इस्लाम में, ये नाजायज़ है। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कंपनी वाले जाने, मगर हमारा उससे क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि कंपनी के मालिकान इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर वाले ही कंपनी के असल मालिक हैं। तो कंपनी का मान लीजिए 1 लाख रुपया फ़ायदा हुआ और तरजीही हिस्सा वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले इनका हिस्सा कुल बनता है 25,000।
तो उसी इक्विटी शेयर के नफ़े में से 25,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिए जाएंगे। ये 25,000 रुपये सूद के, यानी आप सब सूद दे रहे हैं। सूद देना भी गुनाह, सूद लेना भी गुनाह। इसलिए हम हमेशा बताते आए कि खुद इक्विटी शेयर में तो कोई सूद नहीं है, मगर जब आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो उन्हें आपको सूद अदा करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही, मगर अदा करना है। सूद लेना जैसे नाजायज़ वैसे सूद देना भी नाजायज़, इसलिए हम मना करते आए कि आप लोग इससे बचिए। अब तक जो हमने बताया वो ये है, लेकिन कसरत से हमारे भाई इसमें शरीक हुए, शरीक हो रहे हैं और बराबर सवालात भी आते रहे हैं। तो इसमें क्या नरमी हो सकती है, क्या गुंजाइश हो सकती है, वो हम आपको समझा देते हैं। समझ लीजिए, क्योंकि समझेंगे नहीं तो इसमें नरमी का गोशा कहाँ से आ रहा है आप मुतमईन नहीं हो पाएंगे। और मैं कहनाम को भी समझ लेना चाहिए और आवाम नास को भी समझ लेना चाहिए। तरजीही हिस्सा लेने वाले, इक्विटी शेयर देने और लेने वाले, ये हकीकत में कर्ज का कारोबार करते, कर्ज लेते हैं। और ये कर्ज इक्विटी शेयर वाले नहीं लेते हैं, इन्होंने एक डायरेक्टर बोर्ड बना दिया है। वो डायरेक्टर बोर्ड जिसको हम हिदायतकारों की अंजुमन कहते हैं, अंजुमन हिदायतकारान, हिदायतकार बोर्ड, ये बोर्ड प्रेफरेंस शेयर जारी करके और अवामुन्नास से कर्ज हासिल करता है और यही बोर्ड हिसाब किताब करके सूद भी अदा करता है। तो मसला यह है कि अगर कोई शरीक कर्ज लेता है तो उस कर्ज का जिम्मेदार तनहा वो है, उसकी अदायगी उसी के ऊपर वाजिब होगी। सूद पर लेता है तो इसका भी जिम्मेदार वही होगा। दूसरा शेयरदार और दूसरा इक्विटी शेयर वाला उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो अब देखिए, फतवा इसी पर है कि अगर कोई शरीक, अगर कोई पार्टनरशिप, चाहे हिदायतकार हो चाहे डायरेक्टर हो, तो इसका जिम्मेदार वही है, दूसरा कोई इक्विटी शेयर वाला उसका जिम्मेदार नहीं। इस हैसियत से देखा जाए तो इक्विटी शेयर को जायज़ होना चाहिए। हम मना क्यों करते हैं? इसलिए कि इक्विटी शेयर वालों का जो नफ़ा है ना, उस नफ़े में से भी कुछ इनको दिया जाता है। तो आप दें ना दें, लेकिन आपने जिनको डायरेक्टर बनाया है वो लोग आपके हिस्से, मगर वाकया यह है कि अगर आप दिल में उसे बुरा समझते हैं और कह देते हैं कि हम इस कर्ज लेने देने पे राजी नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए इक्विटी शेयर की इजाज़त होगी। जो लोग बच सकते हैं बचें, और जो नहीं बच सकते हैं उनके लिए हिदायत है कि इस नीयत के साथ इक्विटी शेयर लें कि अगर हिदायतकार बोर्ड, डायरेक्टर्स कर्ज लेते हैं तो इसके जिम्मेदार तना वही है, हम उस पर राज़ी नहीं है। वो जो चाहे करें, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर आपने अपने दिल में ये पक्का अज़्म कर लिया, ज़बान से एक दो लोगों से कह भी दिया, तो उस कर्ज लेने और सूद लेने का गुनाह आपके ज़िम्मे नहीं होगा। और अगर आप उस पर राज़ी हैं तो आप भी गुनाहगार होंगे। अब फैसला आपके हाथों में है कि डायरेक्टर्स जो सूदी कर्ज लेंगे और सूद देंगे उस पर आप राज़ी हैं कि राज़ी नहीं हैं। राज़ी नहीं हैं तो शेयर बाज़ार में शिरकत करना, पार्टनरशिप बनना, इक्विटी शेयर लेना जायज़ है। राज़ी हैं तो नाजायज़ है। हम यही मानकर अब तक आपको मना करते रहे, क्योंकि सब लोग अपनी नीयतें दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर आप अपनी नीयतें दुरुस्त कर सकते हैं
और प्रेफरेंस शेयर लेने पर और उस पर सूद देने पर आप राजी नहीं हैं, तो आपके लिए इक्विटी शेयर लेने की यानी शिरकत ऐलान करने की और इस पार्टनरशिप की इजाज़त है, आप इसे कर सकते हैं। जी, तो इसमें पूरा मसला क्लियर हो गया, नीयत पर है सारी चीज़।